तो देखिए, पहले आपको क्या करना है कि यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर यहाँ पर लॉगिन करना है। अगर आपने नए वेबसाइट का जो रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देखकर आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और ये जो कैप्चा है इसको डाल दिया। अब क्या करेंगे कि ये वाला लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपका नाम जो है दिखा देगा, यहाँ पर आपका फादर नेम, यहाँ पर आपका मदर नेम, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी और यहाँ पर आपका एड्रेस, ये सारे चीज़ आपको डिटेल दिखा देंगे। और यहाँ पर आपका क्या दिखा देगा, मोबाइल नंबर। तो अगर आपके इतने सारे डिटेल आपके दिखा रहे हैं तो आपका लॉगिन हो चुका है। फिर क्या करेंगे कि नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हैं रिजल्ट का। जब आपका रिजल्ट आएगा तो यहीं से देखेंगे और एडमिट कार्ड आएगा तो आप यहाँ से देखेंगे। और यहाँ पर जब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन करके ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको CHSL का यहाँ पर एग्ज़ाम का दिखा देगा कि कब से 8/4/2024 से स्टार्ट हुआ है और 8/5/2024 तक इसको भरा जाएगा। एप्लीकेशन ऑनलाइन इस दिन होगा और एप्लीकेशन जो है भरना 7/5। और एक और एग्ज़ाम फॉर्म भरा रहा है, वो है जूनियर इंजीनियर का। तो हमें क्या भरना है कि यहाँ पर हमें भरना है ये वाला CHSL। तो यहाँ पर आपको अप्लाई का बटन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो फिर आपको ऐसा खुल कर आ जाएगा और यहाँ पर लिखा है रीड द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन केयरफुली, प्लीज़ बी केयरफुल एंड प्रोवाइड करेक्ट डिटेल ऑफ द एप्लीकेशन। तो ये सारे जो है आपके पढ़ लेने हैं और यहाँ पर आपको फिल फॉर्म का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही वहाँ क्लिक करते हैं तो आपका ये खुल कर आ जाएगा। आपका यहाँ नाम दिखा देगा, अगर आपने नाम बदला है तो यहाँ पर दिखा देगा फादर का नाम, मदर का नाम और नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ दिखा देता है। फिर नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पर आपका जेंडर, कैटेगरी कौन से कैटेगरी के हैं, फिर यहाँ आपका डिसेबिलिटी दिखा देगा, फिर आपका नेशनलिटी दिखा देगा, कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर अदर नेशन ये है तो दिखा देगा। और जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है ये भी आपका दिखा देगा। और यहाँ पर आपका 10th कहाँ किस बोर्ड से किए हैं वो दिखा देगा। फिर आपका यहाँ पर 12th का, यहाँ पर आपका 12th का भी मतलब 10th का ही किस साल पास किए हैं, 10th का ही रोल नंबर, परमानेंट एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस, ये सब जब आप जो रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो सब उसी समय मांगेगा। 10th तक का डिटेल, मोबाइल नंबर, आईडी और सब कुछ डिटेल मांग लेगा, वही आपका यहाँ पर डिटेल दिखाएगा। तो सारा डिटेल देखने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ऐसा आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, आपको ओके पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर भरना है। फिर क्वालिफाइंग, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन अगर ग्रेजुएशन है तो यहाँ ग्रेजुएशन डाल देंगे। फिर नीचे की तरफ आ जाएंगे क्वालिफाइंग एजुकेशन, मतलब जो भी आपका क्वालिफाइंग, जैसे ये 10th+2 पर भरा जा रहा है तो यहाँ पर उसी का डिटेल जैसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड में, तो यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड कर देते हैं। फिर ये मतलब जो स्टेट से किए हैं यहाँ पर यहाँ पर स्टेटस बताना है कि आप क्या हैं, पास हो गए हैं या फिर अपीयरिंग है। तो मैं पास हो गया हूँ तो पास डालता हूँ। फिर यहाँ पर आप किस वर्ष पास हुए हैं तो यहाँ पर आपको वो वर्ष सेलेक्ट करना है, किस वर्ष पास हुआ हूँ। तो मैं 2017 में पास हूँ तो 2017 में डाल देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर डालना है कि स्टेट किस बोर्ड, स्टेट या फिर यूनिवर्सिटी से आप पास हुए हैं, यानी कि कौन कहाँ से आप पढ़े हैं, स्टेट का नाम। तो स्टेट मैं बिहार से हूँ तो बिहार डाल देता हूँ। फिर प्रोसेसिंग होने के बाद फिर आपको पूछेगा कि नेम ऑफ़ द बोर्ड, यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड का नाम, बिहार बोर्ड से है, यूपी बोर्ड से है या फिर CBSE से है। तो मैं CBSE से हूँ तो यहाँ पर मैं CBSE को ढूंढ कर यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ, यहाँ पर देखिए एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो बोर्ड जहाँ से है वही स्टेट चूज करना है। यानी कि आप मान लीजिए CBSE है तो CBSE के लिए आपको दिल्ली को ही सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं दिल्ली को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि दिल्ली को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर हमें CBSE देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें CBSE यहाँ पर देखने के लिए मिल गया है। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, तो फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो 12th का है, 12th का जो है रोल नंबर यहाँ डालना है, फिर कितना परसेंटेज आया है वो डालना है, और CGPA में है तो ये CGPA यहाँ डालना है। तो जैसे ही आप अपना रोल नंबर और परसेंटेज यहाँ डाल देते हैं तो फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर करते हैं तो यहाँ पर आपको सक्सेस का नोटिफिकेशन, एजुकेशन डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। फिर आपको ऐसा खुल कर आ जाएगा वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। मैं नहीं हूं तो यहाँ पर नो कर देता हूं। फिर आपका अगला ऑप्शन आ जाएगा वेदर सीकिंग एज रिलैक्सन, आपको एज रिलैक्सन चाहिए तो यस कीजिए, नहीं चाहिए तो नो कीजिए। तो मुझे नहीं चाहिए तो मैं नो करता हूँ। फिर आपको पूछेगा डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ DOP DTOM नंबर इतना डेटेड
21/6/2016 मतलब दूसरे जॉब के लिए आप अपना जो डिटेल्स है ये उपलब्ध कराना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। मुझे उपलब्ध कराना है तो मान लीजिए कि मैं यस कर देता हूँ, अगर मुझे उपलब्ध नहीं कराना है तो नो कर देता हूँ। फिर इसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर से आपको एक सक्सेस का नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा, आपको यहाँ ओके कर देना है। तो जैसे ही आप ओके करते आपको यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर का जो है प्रेफरेंस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए मैं प्रेफरेंस में पहले तो मैं बनारस डाल देता हूँ क्योंकि मैं बनारस का रहने वाला हूँ, तो वाराणसी। फिर दूसरे प्रेफरेंस में मैं पटना डाल देता हूँ, तो यहाँ पर मैं पटना, यहाँ पर पटना आ गया। फिर मैं तीसरे प्रेफरेंस में मैं लखनऊ डाल देता हूँ, तीसरा हमारा लखनऊ हो जाएगा। अब और अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर पूछ रहा है मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जो आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देना चाहते हैं इसका मीडियम क्या होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश जो भी है। मेरा इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश को सेलेक्ट कर देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पर वेरीफाई, फिर से एक पर आपको और डालना है यही को वेरीफाई करने के लिए, तो फिर से मैं इंग्लिश में डाल देता हूँ मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट अगर आपका होगा तो आपका कौन सा मीडियम होगा ये भी आपको डालना है, तो मैं इंग्लिश डाल देता हूँ। फिर एक बार और इंग्लिश वेरीफाई भी करना है। देखिए अब कह रहा है कि आर यू ए पर्सन विथ बेंच डिसेबिलिटी, तो नहीं, तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन भी देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने पहले भी नो कर दिया है, एक बार और पूछा था तो। और फिर अगला ऑप्शन यहाँ पर जो करना है, डू यू हैव एनी फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एज पर परा, मतलब कि आपके पास कोई भी फिजिकल लिमिटेशन है, तो मेरा नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ यहाँ पर। और फिर वेदर यहाँ पर आपका कह रहा है वेदर 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम एंड विथ मैथ है, तो क्या आप जो 12th है वो साइंस या मैथ, साइंस और मैथ से पास किए हैं। अगर यस तो यस कीजिए, अगर नो तो नो कीजिए। तो मैंने साइंस से पास किया है तो यहाँ पर यस कर देता हूँ। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, फिर आपको ओके पर क्लिक करना। अब देखिए यहाँ पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो अपलोड करना है अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, यहाँ पर आपको लाइव फ़ोटो आपको अपलोड करना है। याद रखिए अगर आपके मोबाइल में जो है लाइव फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन या जिस भी चीज़ से भर रहे हैं अगर नहीं है तो यहाँ पर इस बार कोड को स्कैन कर वो ऑप्शन आप मोबाइल में ला सकते हैं। और देखिए क्या क्या लिखा है, फाइंड अ प्लेस विथ गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड। जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो लाइट में होना चाहिए और प्लेन भी होना चाहिए, मतलब एकदम वाइट, जो भी बैकग्राउंड हो एकदम प्लेन हो। इंश्योर द कैमरा इज एट योर आई लेवल बिफोर कैप्चरिंग द फोटो। आपका जो कैमरा है ये आपके आई लेवल पर होना चाहिए बिफोर कैप्चरिंग द फोटो। पोजीशन योर सेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड लुक स्ट्रेट अहेड। आपको मतलब पोजीशन जो है कैमरे की तरफ होना चाहिए और आपको कैमरे में की तरफ ही देखना हुआ होना चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट वियर कैप, मास्क और ग्लासेज स्पेक्टिकल वाइल कैप्चरिंग दो फोटो। मतलब कि जो भी कैंडिडेट है उसको जो है ना तो वो कैप पहने हुए होना चाहिए, ना ही मास्क, ना ही ग्लासेस, ना ही स्पेक्टिकल्स, ये सब न पहना हुआ होना चाहिए। तो ये सब आपका जो है फ़ोटो का जो है कंडीशन है। अगर आपके मोबाइल में जो है कैमरे का ऑप्शन नहीं आता तो आप इस बार कोड को स्कैन कीजिए और आपको एसएससी का ही आपको एक ऐप डाउनलोड होगा, वहाँ से आप जो है कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अलाउड, मतलब जो सिग्नेचर का है अलाउड इमेज साइज 10 से 20 KB में होना चाहिए। इमेज का डायमेंशन है ये होना चाहिए। एप्लीकेशन विथ ब्लड सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड। जिसका भी ब्लड सिग्नेचर होगा, मतलब सिग्नेचर पता नहीं चलेगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिग्नेचर शुड बी हॉरिजॉन्टल अलाइंड, जो हॉरिजॉन्टल अलाइंड रहना चाहिए, मतलब आपका ऐसे रहना चाहिए, इस प्रकार से सिग्नेचर रहना चाहिए, ना कि आपका वर्टिकल मतलब ये हो गया, इस प्रकार से सिग्नेचर नहीं। तो जैसे ही आप अपना लाइव फ़ोटो अपलोड कर देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आपका फ़ोटो यहाँ पर जो है आपका सिग्नेचर दिखा देगा। तो अब क्या करना है कि आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर, तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपको फिर से एक्शन इंटरफेस खुल कर आ जाएगा सक्सेस का। यहाँ पर ओके पर क्लिक करना। जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं तो आपका जो फॉर्म का पूरा डिटेल है इसको दिखा देगा और आपको नीचे करके सारा डिटेल पढ़ लेना है। सारा इन्फॉर्मेशन सही होने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक करके और यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है। यहाँ पर जो भी आपका कैप्चा आ रहा है US9V और यहाँ पर आ रहा है C, तो ये कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपका आ जाएगा फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। जो कंटेंट है ये वेरिफिकेशन में पेंडिंग है, तो ये आपका फॉर्म जो है सबमिट हो गया है। अब आपको अगर देखना है तो यहाँ गो टू डैशबोर्ड करेंगे, अगर आपको पेमेंट करना है तो यहाँ मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर दिखा देगा कि आपको कितना, आपको 100 रुपया करना है, मतलब 100 रुपया मेरा फ़ीस है, तो यहाँ पर 100 रुपया आपका दिखा देगा। आपको क्या करना है, इस पे वाले बटन पर क्लिक कर, तो जैसे ही पे पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से खुल कर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका सारा ऑप्शन, आपको यूपीआई से, मुझे यूपीआई से पेमेंट करना है तो यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे दिखा देगा यूपीआई आईडी से करना है या यूपीआई क्यूआर कोड से करना है। तो मुझे क्यूआर कोड से करना है, तो यहाँ पर क्यूआर कोड के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और मुझे इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं एक क्यूआर कोड दिखा देगा। आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन कर पे नाउ कर देना है। अगर आपने पेमेंट कर दिया तो यहाँ पर एक टाइम चल रहा है, इस टाइम तक आपको रुकना है। जैसे ही आपका सक्सेसफुली होगा, आपका इस प्रकार से योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस यहाँ पर आपको दिखा देगा। फिर जैसे ही आपको फिर यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका सारा डिटेल जो है, मर्चेंट रेफरेंस नंबर सक्सेस दिखा देगा और यहाँ पर ये दिखा देगा और कितना पेमेंट किया आपको ये भी दिखा देगा। फिर यहाँ पर आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग का ऑप्शन दिखा रहा है और यहाँ लिखा प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेश द पेज और क्लिक बैक और क्लोज बटन टू योर ब्राउज़र, मतलब आपको अभी बंद नहीं करना है, ये प्रोसेसिंग हो रहा है, होने दें। तो देखिए यहाँ पर आपका दिखा देगा कि जो आपका जो है ये सक्सेस हो चुका है। तो पेमेंट तो सक्सेस हो गया। अब हम चलते हैं अपने जो डैशबोर्ड की तरफ, यानी कि होम पेज में चलते हैं। तो यहाँ पर हम, या फिर आपको क्या जाना, आपको बस यहाँ से आपको लॉगिन करके देख लेना है। आपका यहाँ पेमेंट तो हो ही गया, यानी कि सक्सेस